नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर पारिक। जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात होती है तो सबसे पहले जिस शक्ति पर भरोसा किया जाता है वो है भारतीय सेना। इसी गौरव और पराक्रम का साक्षी बनने जा रहा है राजधानी जयपुर, जहां आर्मी एरिया से बाहर पहली बार सेना दिवस परेड 2026 का भव्य आयोजन हो रहा है। मेरे प्रदेशवासियों सभी को नमस्कार। 15 जनवरी 2026 का दिन हमारे राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार भारतीय सेना दिवस परेड आम जन के बीच में हमारे अपने शहर जयपुर की धरती पर आयोजित हो रही है। हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश के युवाओं के भविष्य एवं प्रदेश की शौर्य गाथा को आगे ले जाने की दृष्टि से इस आयोजन को भारतीय सेना के साथ समन्वय कर करवाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरा देश इस परेड के लिए जयपुर और राजस्थान की ओर देख रहा है। जगतपुरा की महल रोड पर जब हमारे सैनिक कदमताल करेंगे तो हर जयपुरवासी और हर राजस्थान वासी की धड़कन तिरंगे के साथ गूंजेगी। यह परेड केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन बलिदानों का जीवन स्मरण है जिनसे हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इस परेड में पहली बार रोबोटिक म्यूल्स का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना की तैयारी का प्रतीक है। परेड में जहां एक और महिला अग्निवीरों की सौहार्दपूर्ण भागीदारी और ऑल वुमन एनसीसी टुकड़ी भारत की बेटियों की शक्ति और नेतृत्व को दर्शाएगा। वहीं दूसरी ओर देश के कोने कोने से सैनिकों का परेड में भाग लेना विविधता और भाईचारे का जीवंत संदेश देगा। परेड में T-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइलें, M777 होवित्जर और अन्य आधुनिक रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन हमारी सेना की शक्ति के बारे में हमें सुरक्षा एवं गर्व का एहसास कराएगा। इस परेड के पहले कमांड वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जो हमारे दिल में उनकी याद और हर सलामी में उनके सम्मान का प्रतीक होगी। हमारा प्रदेश सदियों से शौर्य के लिए जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि इस सेना दिवस परेड के आयोजन से हमारा युवा सेना में जाने के लिए अधिकाधिक प्रेरित होंगे। वह देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि इस गौरवमयी परेड का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों, वेब पोर्टल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार एवं साथियों के साथ देखें तथा सेना के शूरवीरों के कदमताल से प्रेरित होकर विकसित भारत व विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर आम जन में अभूतपूर्व उत्साह और गर्व का वातावरण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। दिल्ली से बाहर सेना दिवस परेड की मेजबानी करने वाले चुनिंदा शहरों बेंगलुरु, लखनऊ और पुणे की कड़ी में अब जयपुर चौथा गौरवशाली नाम बन गया है। सेना दिवस परेड को जन भागीदारी से जोड़कर आम जन तक पहुंचाने का निर्णय राष्ट्रभक्ति, नागरिक सैन्य समन्वय और युवा प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। यह आयोजन सेना और समाज के बीच एक मजबूत भावनात्मक सेतु का निर्माण कर रहा है। इस परेड की सबसे बड़ी विशेषता है भैरव बटालियन का पहली बार प्रदर्शन। जनवरी 2026 में गठित ये स्पेशल फोर्स ड्रोन आधारित
अभियानों के लिए तैयार की गई है। इसमें 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। हाइब्रिड और मल्टी डोमेन चुनौतियों से निपटने में सक्षम ये यूनिट भविष्य की युद्ध क्षमता की झलक प्रस्तुत कर रही है। परेड में ऑल टेरेन व्हीकल्स ने पानी, रेगिस्तान और पथरीले इलाकों में अपनी संचालन क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, जिनका उपयोग सैन्य अभियानों के साथ साथ आपदा राहत और खोज बचाव कार्यों में भी किया जाता है। वहीं मॉड्यूलर ब्रिज तकनीक ने कम समय में कहीं भी मार्ग निर्माण की क्षमता को दर्शाया, जो युद्ध और आपदा दोनों स्थितियों में निर्णायक भूमिका निभाती है। 78वें सेना दिवस कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को भवानी निकेतन परिसर में 4 दिवसीय नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी आमजन को भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और अत्याधुनिक सैन्य शक्ति से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय सेना हर देशवासी की ढाल, हर परिवार का भरोसा और राष्ट्र की आत्मा है। रेगिस्तान से लेकर बर्फीले सियाचिन तक हमारे जवान हर मोर्चे पर अडिग खड़े हैं ताकि देश सुरक्षित रह सके। उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना आक्रामकता का माकूल और निर्णायक जवाब देना जानती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण को अभूतपूर्व गति मिली है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पंजीकरण और सुविधाओं के लिए नया वेब पोर्टल भी तैयार किया गया है। राजस्थान की वीरभूमि, जिसने परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी और लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना और मजबूत हुई है। पिछले 1 दशक में भारत की सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अभूतपूर्व गति से बढ़ा है। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशी को शीर्ष प्राथमिकता दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की घोषणा की। यह सुरक्षा चक्र भारत को किसी भी खतरे का सटीक और शक्तिशाली जवाब देने का काम करेगा। सेना दिवस परेड के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सेवाएं, आपातकालीन व्यवस्थाएं तथा महिला एवं दिव्यांग दर्शकों की सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। विभागीय समन्वय के साथ ये आयोजन सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालित हो रहा है। ये सेना दिवस परेड केवल भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान का उत्सव नहीं, बल्कि सुशासन, प्रशासनिक समन्वय और संवेदनशील शासन व्यवस्था का सशक्त उदाहरण है, जिसने जयपुर को राष्ट्रीय पटल पर एक नई और गौरवशाली पहचान दिलाई है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।